एक बहुत जोरदार बात है कि शनि है ना, सामान्य तौर पर शुक्र के बहुत ही अनुकूल रहता है। मतलब लाल किताब तो कहती है कि शुक्र है वो शनि का चेला है। दूसरी भाषा में कहा जाए तो जो अनुकूल ग्रह हैं शनि के, वो सर्वाधिक शुक्र है। तो आप गौर करेंगे तो वृषभ लग्न शुक्र का लग्न है। इसमें जो कारक ग्रह होता है, एक केंद्रीय त्रिकोण का अधिपति वो शनि होता है। दूसरा कारक ग्रह है दूसरा लग्न है तुला। तुला लग्न में भी आपको जो कारक ग्रह मिलेगा वो शनि मिलेगा। मतलब शुक्र की जो दोनों पोजीशंस हैं, दोनों लग्न हैं, उन दोनों लग्न के अंदर कारक ग्रह शनि होता है। और शनि की जो दोनों जो मकर और कुंभ लग्न है, उनमें अगर कारक ग्रह ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि उन दोनों में शुक्र है जो कारक ग्रह है। तो शुक्र शनि की दोस्ती इतनी अच्छी होती है। इसके बावजूद ये एक थंब रूल है जिसको आप हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको, इस थंब रूल को, कि अगर कुंडली में शनि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अनुकूल है, उच्च का है, शुभ फलदायी है, सब चीजें हैं, उसके बावजूद भी शनि की महादशा, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ गई। शुक्र की महादशा 20 साल की होती है, उसमें करीब 3 साल की शनि की अंतर्दशा आती है। अगर शनि बहुत अच्छा हुआ कुंडली के अंदर और शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा आ गई, तो उस समय वो घुटने और एड़ियां रगड़ देता है इंसान की, वो उसको भीख तक मंगवा देता है। ये सिर्फ एक तरफ ही, जो जो शास्त्र प्रमाण है वो एक तरफ ही दिया गया है। मेरा खुद का जो निजी अनुभव है वो ये है कि चाहे शुक्र की महादशा में शनि शनि और शुक्र दोनों कुंडली में अच्छे हो, किसी भी जातक की कुंडली में, जैसे 4 कुंडलियों के अंदर डेफिनेटली अच्छे होने के चांसेस होंगे, वृषभ के अंदर, तुला में, मकर में और कुंभ में। इन 4 लग्नों के अंदर शनि और शुक्र दोनों ही बहुत ही अच्छी पोजीशन पर हो, और शनि में शुक्र या शुक्र में शनि, शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, या शुक्र की अंतर्दशा में शनि के शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा, या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा, मतलब एक की महादशा और दूसरी की अंतर्दशा हो, ये आते ही वो दौर उस जातक के लिए जीवन का सबसे खराब दौर होता है। जबकि टेक्निकली होना क्या चाहिए कि एक का लग्न है और दूसरा कारक है, इसमें तो सर्वश्रेष्ठ समय जाना चाहिए, लेकिन ये अपवाद स्वरूप है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, थंब रूल की तरह है। इसकी रीजनिंग नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन वो जब भी ऐसा होता है उसके आध्यात्मिक कारण हम निकाल सकते हैं, लेकिन जो जो हमारे पास में सूत्र हैं उनके हिसाब से ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इस समय उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय होना चाहिए, पर होता जाता है वो सबसे खराब समय उस समय उसका।